कभी कभी इंसान सोचता है कि उसकी जिंदगी बहुत आसान है, खाना खिलाना, पढ़ाई करना, काम पर जाना। लेकिन एक सच ये है कि मौत और डर हमारे आसपास ही मंडराते रहते हैं। ये कहानी है रवि की, एक साधारण पिज्जा डिलीवरी बॉय जो एक रात अपनी आखिरी डिलीवरी लेकर निकला और कभी वापस नहीं लौटा। उसका सामना हुआ एक ऐसी लड़की से जिसका नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाम था मायरा। एक ऐसा नाम जो सुनने में तो प्यारा लगे, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई दास्तां खून से भीग चुकी थी। रास्ते पर खड़े रवि का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और कान पर लगाते हुए सुना, एक लार्ज चीज पिज्जा भेजना। एड्रेस है शांति भंग नगर, हाउस नंबर 47। मैम, ये लगा तो काफी सुनसान है। आप पक्का वही डिलीवरी चाहती है? हाँ, और जल्दी आओ, मैं ज्यादा टाइम भूखी नहीं रह सकती। रवि को लगा जैसे ये कोई प्रैंक कॉल, लेकिन काम तो काम है। उसने बाइक उठाई और चल पड़ा। रास्ता पूरी तरह सुनसान, हवा अजीब तरीके से गूंज रही। उसने मोबाइल का जीपीएस ऑन किया, लेकिन बार बार नेटवर्क जा रहा था। रास्ते भर उसे लग रहा था कि कोई पीछे पीछे उसकी बाइक का पीछा कर रहा है, लेकिन पलट कर देखा तो सड़क पूरी खाली थी। हेलो, पिज्जा डिलीवरी? अरे रवि डार्लिंग, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। रवि थोड़ा सा हिचकिचाया। उसे हर पल ये बात सताई जा रही थी कि उस अनजान लड़की को उसका नाम कैसे पता चला। लड़की का चेहरा अजीब था, बेहद खूबसूरत, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन। उसका नाम मायरा था। घर अंदर से पुराने हवेली नुमा था। दीवारें गीली, टपकते हुए पानी की आवाज और दीवारों पर टंगी तस्वीरें जिनमें चेहरे धुंधले पड़ चुके थे। रवि ने पिज्जा आगे बढ़ाया, लेकिन उसे लगा जैसे हर तस्वीर की आंखें उसे ही घूरे जा रही। मैम, ये रहा आपका पिज्जा। पेमेंट कैश देंगे या ऑनलाइन? पेमेंट? कैसी पेमेंट? मैं तो तुम्हारी पुरानी कस्टमर हूँ ना, क्या तुम मुझसे पैसे लोगे? मैम, मजाक अच्छा था, लेकिन सीरियसली मैं तो आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। प्लीज, मुझे जल्दी वापस जाना है। रवि का इतना कहने पर अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगती है। अपनी आंखें बड़ी करते हुए वो मायरा कहती है, क्या तुम जल्दी जाना चाहते हो? लोग यहाँ से जल्दी नहीं जाते। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है। तभी पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई। उसने पलट कर देखा, दीवार पर लगी तस्वीरें धीरे धीरे हिल रही थी और उसके अंदर एक चेहरा उसकी ओर देख रहा था। मैम, ये सब क्या है? मैं मजाक पसंद नहीं करता। दरवाजा खोलिए, मैं जा रहा हूँ। दरवाजा? वो तो कब का बंद हो चुका है, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। रवि दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा लोहे की तरह जड़ हो चुका था। उसने बार बार जोर लगाया, लेकिन सब बेकार रहा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। मायरा अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखें काली पड़ चुकी, होठों पर खून और बाल हवा में खुद ब खुद उड़ रहे थे। कमरे की छत से खून की बूंदें टपक रही थी और दीवारों से परछाइयां निकलकर रवि को घेरने लगी। चीखते हुए रवि ने कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? मैं अकेली नहीं हूँ, ये घर ही मेरा कैद खाना है और अब तुम भी इसका हिस्सा हो जाओगे। रवि कांपने लगा। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। उसने मोबाइल निकाला और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर बार बार एक ही नाम लिखा था, मायरा कॉलिंग। उसने मोबाइल फेंक दिया, लेकिन वो खुद ब खुद फिर से उसकी जेब में चला गया। मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें अब मेरी भूख मिटानी होगी। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। अगली सुबह कुछ पिज्जा आउटलेट वालों ने रवि की बाइक घर के बाहर खड़ी पाई। पिज्जा का डिब्बा जमीन पर बिखरा हुआ था, लेकिन रवि कहीं नहीं दिख रहा था। लोग कहते हैं कि अगर रात के 12 बजे के बाद शांति भंग नगर के उस घर के सामने से कोई गुजरता है तो खिड़की से एक लड़की दिखाई देती है।
खूबसूरत मुस्कुराती हुई, नाम मायरा, और दूर से एक लड़के की चीखें सुनाई दी, जैसे वो अब भी पिज्जा डिलीवरी करने की कोशिश कर रहा हो।